हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। यदि आप KVS 2022 की तैयारी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, और साथ ही साथ अगर आप PRT और TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपके मन में डाउट है कि क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप TGT पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, साइंस में, मैथ्स में, लैंग्वेज में, साथ ही साथ सोशल साइंस में, तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले अगर हम PRT पोस्ट की बात करें तो देखिए PRT पोस्ट में आपको एलिजिबल होने के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मांगे गए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके 12th में यहाँ पे कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा या फिर आपका डिप्लोमा, DLED या फिर BLED होना चाहिए। अभी यहाँ पे BEd में होल्ड है। नए रिक्रूटमेंट रूल के आने के बाद यहाँ पे BEd को अगर यहाँ पे एलिजिबल किया जाता है PRT पोस्ट के लिए तो आप एलिजिबल माने जाओगे, पर अभी तक के लिए यहाँ पे 2 साल का जो डिग्री डिप्लोमा होता है इसको एलिजिबल माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे CTET का पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और लैंग्वेज यहाँ पे मांगी जाती है कि कम से कम 10th क्लास तक आपने यहाँ पे जो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज है ये आपके प्रोफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि इस लैंग्वेज में आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम TGT पोस्ट की बात करें तो देखिए TGT पोस्ट में सबसे पहले तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलती है, यानी कि यहाँ पे साइंस के लिए, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के लिए, साथ ही साथ मैथ्स के लिए, सोशल साइंस के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो आपका CTET का पेपर 2 जो है, CTET आपका पेपर 2 जो है ये क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो या फिर आपका BA, BCom या BSc में से किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो। इसके अलावा देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर हम TGT पोस्ट की बात करें, TGT साइंस की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका जो ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों के तीनों आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। अगर आपके पास केमिस्ट्री था और बॉटनी था, जूलॉजी नहीं था, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास बॉटनी, जूलॉजी था, केमिस्ट्री नहीं था, तभी भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अगर आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहे हैं तभी आप TGT साइंस के लिए एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा अगर हम TGT इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की बात करें तो ये तीनों लैंग्वेज हैं, और ये तीनों लैंग्वेज आपके अलग अलग पूछे जाते हैं, यानी कि TGT इंग्लिश की अलग वैकेंसी होती है, TGT हिंदी की अलग वैकेंसी होती है, TGT संस्कृत की अलग वैकेंसी होती है। और इसमें एक ही क्राइटेरिया है कि आपका 3 साल आपने ये लैंग्वेज अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हो, तब आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा अगर हम TGT मैथ्स की बात करें तो देखिए आपके जो बैचलर की डिग्री हो वो आपकी मैथ्स के साथ हो, और साथ ही साथ मैथ्स के साथ साथ आपने कोई 2 सब्जेक्ट इनमें से पढ़े होने चाहिए। ये कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने मैथ्स के साथ, मैथ्स का जो बैचलर डिग्री किया है इसके साथ आपने पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं TGT सोशल साइंस की, तो TGT सोशल साइंस पे मांगा गया है कि इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अब ये 2 सब्जेक्ट कौन से हैं? पहला है हिस्ट्री, दूसरा है जियोग्राफी, अगला है इकोनॉमिक्स, अगला है पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया कि इनमें से जैसे 2 सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर रहे हो, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे BA कर रखा है, अब BA में मेरे जो सब्जेक्ट थे, एक था यहाँ पे हिस्ट्री और एक था इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन मैंने 2 साल पढ़ा है, मैं एलिजिबल मानी जाऊंगी। पर यदि मैंने यहाँ पे जो BA है वो यहाँ पे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है तो मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं मानी जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो 2 विषय जो आप यहाँ पे चयन करोगे उनमें से एक विषय आपका हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी होना ही चाहिए, यानी कि भूगोल या इतिहास आपका, जो आप 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाओगे, जैसे कि भूगोल और यहाँ पे इकोनॉमिक्स आप बना सकते हो, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस आप बना सकते हो, जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस आप बना सकते हो। तो इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा गया है। आई होप आप लोगों को जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डाउट रहता है ये आप लोगों का क्लियर हुआ होगा PRT और TGT
पोस्ट के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इफेक्टिव रही हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसके एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए एज रिलैक्सेशन जो रखा गया है यहाँ पे आपका पीआरटी के लिए 30 जो है यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे रखा गया है, और इसमें फीमेल के लिए कोई अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट होता है, जैसे कि टीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे फीमेल को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जबकि पीआरटी पोस्ट के लिए ऐसे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।